आप देख रहे हैं RSPN न्यूज। स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज नीरज सिन्हा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ है एक नए मुद्दे के साथ। और वह मुद्दा यह है कि आज लॉकडाउन के बाद जो सड़क पर ऑटो दौड़ रही है, चल रही है और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है, ले जा रही है, ले आ रही है। इस लाने ले जाने के क्रम में जो ऑटो आज जो यात्रियों से किराया वसूल रही है, वह किराया वो अपने मनमाने ढंग से वसूल रही है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे गलत प्रक्रिया को, गलत तरीके से किराए को वसूलने को लेकर झारखंड प्रदेश के ऑटो चालक संघ के संस्थापक श्री दिनेश सोनी जी ने एक कदम उठाया है और उन्होंने आवेदन के जरिए उपायुक्त महोदय से एक सूची तैयार करवाया है, एक नया रेट चार्ट लागू किया है, जिसके आधार पर अब रांची शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जितने भी ऑटो हैं वो उस नए शुल्क सूची के आधार पर ही किराया वसूलेगी। दिनेश सोनी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए क्रम में जो उनका शुल्क सूची है, हर ऑटो के कांच पर वह लगा रहेगा और यात्रियों को वह सूची देखकर ही ऑटो चालक को किराया देना है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई यात्री रांची रेलवे स्टेशन से रातू रोड चौक के लिए आते हैं और उस आने के क्रम में उनका जो किराया होता है, वह किराया उस ऑटो के शीशे पे लगा हुआ है और यात्री उस किराए को देखकर ही चालक को शुल्क देंगे, किराया देंगे। इस मुद्दे पर झारखंड प्रदेश ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक श्री दिनेश सोनी जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और इस समय हूं फिर मैं दिनेश सोनी के साथ उनके कार्यालय में। और आज हम जानेंगे कि आज की जो बैठक थी वो किस लिए बुलाई गई थी और क्या कारण थे उस बैठक की और क्या क्या चीज़ें हुई हैं बैठक में। तो हम रूबरू होते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका भी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब लोगों के लिए आप ये जो कर रहे हैं, इसके लिए पूरे झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ आपको धन्यवाद देती है। और आज हम लोग जो बैठक किए थे, हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिंह जी बैठे थे, प्रदेश सचिव शिशिर खलको जी और हमारे कार्यकारी सदस्य अमर मुंडा जी भी थे। और आज हम लोग बैठक किए जो कि पूर्व में जो गलत यूनियन के द्वारा जो भाड़ा छपा था, वो भाड़ा ना ही यात्री हित में थे और ना ही ऑटो चालक के हित में थे और ना ही कभी उस यूनियन के नाम से भविष्य में जिला प्रशासन से भाड़ा मामले को लेकर उन लोग कभी ने प्रशासन से तय भी नहीं किया था। ये लोग 2019 में एक उससे पहले चलाते थे महासंघ के केस करने के बाद, कार्रवाई करने के बाद ये लोग रंगदारी बंद हो जाता, इसलिए एक अगला साल 19 में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है रांची जिला ऑटो के नाम से। और उस नाम से आज फर्जी भाड़ा जारी कर दिया गया था, तो जिसके चलते पूरे यात्री त्रस्त है। उन सब को देखते हुए झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के पूरे पदाधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया और एक्शन लेके उसका जो भी भाड़ा तालिका था उसका विरोध किए हम लोग। अब विरोध करके हम लोग 2018 में डीजल का दाम का जो बढ़ोतरी हुआ था तो लास्ट समय बढ़ाए थे, तो महासंघ द्वारा 3 साल में एक मरतबा हम लोग भाड़ा की बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए कि 3 साल में जो भी सरकार डीजल का दाम बढ़ाता है उसको बढ़ोतरी को हम लोग होने देते हैं। और 3 साल में मात्र 1 रुपया की हम लोग बढ़ोतरी करते थे, जो कि 2018 में किए थे। अब रह गया शहर, पहले रांची शहर था, नगर था, महानगर, अब विकराल रूप ले रहा है, सबका रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा। और मोटर व्हीकलेट को देखते हुए मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन ऑटो चालक हो, बस हो या कोई भी हो करते थे। लेकिन यहाँ लोग ये कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस लॉकडाउन के दौरान पूरे रांची शहर का ऑटो और रिक्शा का भी परिचालन सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद 5-6 महीना के बाद पूरे शहर में ऑटो
जब कुछ कुछ लॉकडाउन तोड़ने लगा तो हम लोग सरकार से मांग किए कि बहुत गरीब तत्व के ऑटो चालक मालिक लोग होते हैं, उनको खाने का लड़ाई ले झारखंड सरकार के तरफ से एक गिलास पानी भी नहीं दिया जा रहा, उन लोग मरने का कगार पर रहेगा। तो लास्ट में हम लोग झारखंड सरकार को भी चैलेंज किए हैं कि अगर 1 जून को हमारी ऑटो का परिचालन नहीं अगर करवाते हैं तो 2 जून को हम लोग अपना ऑटो स्वेच्छा से रोड में उतार देंगे। मजबूरन झारखंड सरकार को निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने आदेश जारी किया गया कि रांची शहर में ऑटो और ई रिक्शा का भी परिचालन करेंगे, लेकिन 2 यात्री लेके चलेंगे। तो 2 यात्री लेके चलेंगे, जिनको 10 रोटी खाने का मज़ा लगा हुआ 2 रोटी देंगे तो उनको तो मज़ा नहीं लगेगा। अब यात्री से जो 10 रुपया भाड़ा था हम उससे 100 रुपया लेंगे तो वो भी मज़ा नहीं लगेगा। तो उन सब को देखते हुए हम लोग जारी किए थे, महासंघ के बैठक में जारी किए कि 2 अगर सवारी सरकार जारी किया है तो महासंघ के तरफ से जो भी पैसेंजर बैठेगा, जो पूर्व में 10 रुपया लेता था उनको 20 रुपया लेना है। 50-60 रुपया हमको वसूली नहीं है, 20 रुपया भी हमको मायने रखता है। तो हम लोग दुगना के जारी किए थे। फिर इधर बीच में वो दुगना लेते लेते फिर अभी जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, यातायात प्रशासन का एक आदेश जारी हुआ कि ऑटो में और मिनी डोर मैजिक जो भी हो क्षमता के अनुसार बैठेंगे। जो 3+1 है वो 3+1 में बैठेंगे। इस मामले को देखते हुए हम लोग 23 तारीख को पूरे यात्रियों से भी हम लोग आग्रह किए थे कि महासंघ 23 तारीख को पूरे रांची शहर का भाड़ा तालिका जो भी होगा सभी रूट में ऑटो चालक मालिक से मिल के, ताकि जो हम निर्णय लेंगे और हम जो पेपर में देंगे तो हमारी बात को ना ही यात्री खंडन करे ना ही ऑटो चालक खंडन करे। 23 तारीख को पूरे रांची शहर का हम लोग घोषणा कर दिए हैं। 23 तारीख के बाद हम लोग पूरे एक जो भी रूट का 11-12 रूट का निर्धारित किए हैं उसकी सूचना हम लोग दे दिए जिला प्रशासन को, रांची के उपायुक्त को दे दिए हैं, सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दे दिए हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दे दिए हैं, सदर दक्षिण छोटा नागपुर को भी दे दिए, और हम लोग यातायात एसपी को भी एक कॉपी आज जाके दे दिए हैं, ताकि अगर हमारी भाड़ा में कुछ त्रुटियां रह गई है तो हमसे संपर्क करके हमको बताए कि यहाँ पर ही गलत है। और हमको सरकार मान्यता दिया है 2020 से हम लोग 1 से आज तक हम लोग ऑटो का भाड़ा निर्धारित करते आए। लेकिन आज आपके मीडिया के माध्यम से महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी मांग करना चाहता है कि जब भी यात्री किराया का निर्धारित हो, शहर में यात्री का ही सब सेवा कर रहे हैं, तो महासंघ के साथ एक बैठक प्रशासनिक का भी होना चाहिए, यात्री संघ का भी जो भी अध्यक्ष वो भी होना चाहिए, और तीनों के बैठ के एक मोहर मार के पूरे रांची शहर में जितने भी चलते हैं एक को अथॉरिटी देना चाहिए। रोड में अर्जुन यादव ने अपना एक संगठन तैयार किया हुआ है और वो संगठन चला रहे हैं। संगठन जब चल रही है तो क्या वो भी भाड़ा तालिका जो है प्रस्तुत करने जा रहे हैं या फिर सिर्फ आप ही का भाड़ा तालिका चलेगा? देखिए, 2001 से ही महासंघ द्वारा भाड़ा तालिका जारी किया जाता था और जिसको आज तक मान्यता सरकार दी है, और 2000 कोई भी एसोसिएशन हम बनाते हैं तब तक मान्यता नहीं मिलता है उसको जब तक 3 साल नहीं हो जाता है। अर्जुन यादव इससे पहले झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के बोलते थे हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष कहते थे आज महासंघ अगर केस किया और यातायात एसपी के कार्रवाई से इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ के आज कह रहे हैं कि हम जिला का अध्यक्ष है, तो लेबर कमिश्नर को पहले इस पर कार्रवाई करना चाहिए अर्जुन यादव का। तो ये थे दिनेश सोनी जी, झारखंड प्रदेश ऑटो चालक महासंघ के संचालक, जिन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि हम जो लिस्ट पारित कर रहे हैं वो ही मान्य होगा, ना कि अर्जुन यादव द्वारा कोई लिस्ट मान्य होगा। अब देखना है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। कारण इन्होंने बोला जो कि आपने सुना, क्या कि हमने जो पर्चा लगाया है वही मान्य होगा। यात्री जो होंगे गाड़ी में बैठेंगे वही यात्री बैठेंगे, उसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें इनकी लिस्ट लगी होगी। ये काफ़ी दुविधा वाली बात होगी। आगे देखने को मिलेगा कि आखिर होता क्या है। तो ये थे झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक संघ के संस्थापक श्री दिनेश सोनी जी। और आपने देखा, आपने सुना कि दिनेश सोनी जी ने क्या कहा, यात्रियों से क्या गुजारिश की है, चालक जो ऑटो के चालक हैं उनसे उन्होंने क्या गुजारिश की है, क्या नया नियम बनाया है, क्या रेट चार्ट है, क्या किराया का क्या बदलाव है, ये सभी आपने देखा। तो ऐसे ही जानकारी भरी खबरों के लिए
जुड़े रहे RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरीवार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरीवार।